पूरी लद्दाख के 4 मांगे हैं, जिसमें से फर्स्ट 6 शेड्यूल, सेकंड स्टेटहुड फॉर लद्दाख। 4:30 से बस वेट ही कर रहे हैं, अब उनको आने नहीं दे रहे। सोनम वांगचुक सर को कब से वेट कर रहे हैं, और हम वहाँ अंदर बैठे थे, अंदर से भी निकाल दिया और वहाँ से भी निकाल दिया। मैं हिमालयाज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो ग्लेशियर्स वहाँ पे पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, और जो लद्दाख की डेमोक्रेसी बहाली की बात है, उसके लिए हम यहाँ पे आए। सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल रूलिंग पार्टी और लद्दाख का अब जो रिश्ता है वो ना के बराबर पाया जा रहा है। 6 शेड्यूल ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये कोई गलत डिमांड नहीं है हमारे लिए। आप यहाँ पे आए थे, क्या हुआ? सोनम वांगचुक आने वाले थे, आए कि नहीं आए, क्या जानकारी? हमें लगभग 4 बजे ये मैसेज मिला कि सोनम वांगचुक साहब को इधर हाजिर किया जाएगा, बट हम 4 बजे से लेके अभी 8 बज चुके हैं, तो सोनम वांगचुक का भी कोई अता पता नहीं है, कहाँ है, किस हाल में है। वो पिछले 30 दिनों से वो पद यात्रा कर रहे हैं, पूरी हिंदुस्तान जानती है, बट उनको पूरी तरह इग्नोर किया गया, लद्दाख की कौम को इग्नोर किया गया। और आज भी और इस टाइम भी हमें कुछ पता नहीं है हमारा लीडर सोनम वांगचुक सर कहाँ है, कोई जानकारी नहीं है जी। लास्ट टाइम एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सोनम वांगचुक खुद बोल रहे थे कि बस मुझे डिटेन किया गया है, बट अभी उनका कोई अता पता नहीं है सर। ऐसी जानकारी बाहर निकल के आ रही थी कि वो आज यहाँ पे आने वाले हैं, और उनका जो पद यात्रा था 2 तारीख को यहीं पे समाप्त होने वाला था। जी, ये जो आपने बोला वो सही है, बट शायद दिल्ली पुलिस और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिल के सोनम वांगचुक सर को पूरी तरह अंडरग्राउंड किया गया है या उनको पूरी तरह डिटेन किया गया है, उसको हमारे सामने आने नहीं दे रहे हैं, और पूरी तरह हमारे ऊपर एक तरफ से जुल्म किया जा रहा है, हमारे लीडर को सामने नहीं ला रहा है। ऐसा क्यों? इसका एक ऑथेंटिक आंसर मेरे पास तो नहीं है, बस इतना जानता हूँ हमें दबाया जा रहा है। सोनम वांगचुक की क्या मांगे हैं, आप कुछ हमें बता पाएंगे? देखिए, सोनम वांगचुक सर और पूरी लद्दाख के 4 मांगे हैं, जिसमें से फर्स्ट 6 शेड्यूल, सेकंड स्टेटहुड फॉर लद्दाख, थर्ड ये जो हमारा PCS है, एंड फोर्थ हमारे 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की पार्लियामेंट में 2 आवाज़ और लद्दाख की बहुत सारी प्रॉब्लम सामने आ सके। तो ये 4 हमारे सोनम वांगचुक सर और पूरी लद्दाख कौम की ये आवाज़ है, ये हमारी डिमांड्स है, और ये इसके लिए हम पिछले 4 साल से हम कंटिन्यू ट्राई कर रहे हैं, हमें पूरी तरह दबाया जा रहा है। 2019 से? जी, आप जानते होंगे जब से जम्मू कश्मीर को पूरी तरह अलग किया गया, उसके बाद हमने ये डिमांड सामने रखी, बट इस चीज़ का कुछ असर अभी तक नहीं हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। असर नहीं हो रहा? जी न। आपका क्या नाम है? मेरा मेहदी खान है। आप यहाँ पे आए थे, क्या हुआ आज? आज हम 4:30 से बस वेट ही कर रहे हैं, अब उनको आने नहीं दे रहे। सोनम वांगचुक सर को कब से वेट कर रहे हैं, और हम वहाँ अंदर बैठे थे, अंदर से भी निकाल दिया और वहाँ से भी निकाल दिया। मैं यहाँ पर अब यहाँ से भी निकाल ले, तो हम बैठ गए यहाँ पे। अभी आप लोग किस लिए बैठे हैं? अभी हम सोनम वांगचुक से मिलने आए थे, तो उन्हें मिलने भी नहीं दिया, पूरा ये सब कर दिया, फिर यहाँ से भी भगा रहे थे, तो हम यहाँ पे अभी बैठ गए। अभी अब आपके लीडर भी आपके अनुसार आप कह रहे हैं कि अभी कोई उनका अता पता नहीं है, तो आगे क्या होगा, आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे हम अगर उनसे मिलने नहीं दिया, अगर वो फिर से डिटेन करेंगे, तो हम भी पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे जब तक उनको छोड़ते नहीं है। अगर वो आते तो कंक्लूड करेंगे आप इस प्रोटेस्ट को। जी, डिमांड्स हमारी पूरी नहीं होती, हम जिद्दोजहद में लगे रहेंगे, और एंड तक हमने अपने इस पे लिखा भी था कि टिल एंड, जब तक हमारी पूरी मांगे पूरी नहीं होगी, हम इसी तरह कंटिन्यू अपनी चाहे यात्रा, चाहे अनशन, जैसे भी जिस फॉर्म में भी हो, हम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हमारी अपनी प्रॉब्लम्स लाएंगे। आप लोग लद्दाख से ही? जी, मैं लद्दाख द्रास से। क्या करते हैं? जी, हम यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, हम यहाँ अपने ग्रेजुएट अंडर UG ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, तो उनको भी समझना चाहिए कि UG स्टूडेंट जो कि अभी इस टाइम पे लाइब्रेरी पे होना चाहिए, किताबें उनके हाथ में होने चाहिए, और वो आज इस पद यात्रा और सोनम वांगचुक के लिए और हमारी जो डिमांड्स हैं उनके लिए हम रोड पे बैठे हुए हैं। तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके ऊपर तरजीह दें थोड़ी सी। आपने 99 वॉर या 65 वॉर, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ भी बनाई, उधर पर लद्दाखियों को आपने बोला कि इन्होंने हमारा साथ दिया, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए और उस चीज़ को अपने नज़र में रखते हुए कि हमने इतनी लॉयल्टी दिखाई, तो शायद आज हमें उस चीज़ की ज़रूरत है, और थोड़ी लॉयल्टी गवर्नमेंट से भी हमें अब थोड़ी ज़रूरत है सर। वर्तमान सरकार, केंद्र सरकार और लद्दाख के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
देखिए लास्ट टाइम 2019 में गवर्नमेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उधर ही से चुना गया था। तो जिस बेस पे भी चुना गया, जिस पार्टी वो मैं भारतीय जनता पार्टी के ही थे। तो बट लास्ट टाइम आप देखोगे तो वो रिलेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अभी है सेंट्रल रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी का, उसके जो अभी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो निकले थे उस पर कम से कम 60,000 वोटों का शिकस्त लगा है। तो इस चीज़ से आप भी जान सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल रूलिंग पार्टी और लद्दाख का अब जो रिश्ता है वो ना के बराबर पाया जा रहा है सर। अच्छा, आप भी लद्दाख से हैं? जी। हमने इनसे सवाल करा था कि लद्दाख और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी भारत सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, क्या आपके साथ केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है कि सब कुछ ठीक है, क्या सोचते हैं? जी, अभी हमारा जो वो है एमपी है, उसने पिछले इलेक्शन के मैनिफेस्टो में 6 शेड्यूल की वो किया था कि प्रॉमिस किया था हम 6 शेड्यूल देंगे। फिर हमने जिताया भी था कि हमारा एमपी बीजेपी का एमपी ही था। फिर उसने वादा पूरा नहीं किया। अभी उस वादे को हम वो कर रहे हैं कि वादा क्यों पूरा नहीं किया। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट इलेक्शन हुआ उसमें हमने अपना वो दिखाया कि हम क्या चाहते हैं, इसलिए अभी वो उस इलेक्शन में पिछले इलेक्शन में हार भी गए। तो अभी तो हमारा पहले तो हम बहुत होपफुल थे, ऑप्टिमिस्टिक थे, बट अभी जो हो रहा है उससे तो मुश्किल ही लग रहा है। बट जब तक ये मांग पूरी नहीं हो जाती हम भी रहेंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। ये सभी लोग जो है सब लोग लद्दाख से ही हैं? जी, लद्दाख से ही सारे। तो ये जो आप भीड़ देख रहे हैं यहाँ पे रोड पे, कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, कुछ युवा बैठे हुए हैं और ये चारों तरफ लोग खड़े हैं। तो ये राजघाट का सीन है। यहाँ पे आज 2 अक्टूबर के दिन, गांधी जयंती के दिन सोनम वांगचुक आने वाले थे। उनका यात्रा जो 1 सितंबर से शुरू हुआ था, पैदल यात्रा लगभग 900 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करके वो दिल्ली पहुंचते हैं। 1 तारीख के ही रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है दिल्ली पुलिस के द्वारा। उनके प्लान में ये था कि 2 तारीख को वो राजघाट पहुंचेंगे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। पुलिस के द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनके चाहने वाले और समर्थक यहाँ पे आए थे और गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित उन्होंने किया, लेकिन सोनम वांगचुक अभी तक नहीं आ पाए हैं। लगभग 8 बजने को है, लेकिन अभी तक नहीं आए। उनके लिए यहाँ पे देखेंगे तमाम लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए हम कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। आप लद्दाख से हैं? जी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद फिरोज। मोहम्मद फिरोज, ये बताइए कि आज यहाँ पे सोनम वांगचुक आने वाले थे, कल उन्हें दिल्ली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, क्या हुआ कि नहीं आ पाए? जी, मेन चीज़ यही था कि उनको 4 मुद्दे जो हमारे थे, एक स्टेटहुड था, एक ये डिफरेंट पार्लियामेंट्री सीट्स फॉर कारगिल एंड लद्दाख, एक हमारा था जो हमारा गेजेटेड पोस्ट पे जो 2019 के बाद कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ उस पे था, और हमारा इन्वायरमेंट के लिए 6 शेड्यूल जो है बहुत ही मतलब ज़रूरी था। उस चीज़ के लिए सोनम वांगचुक जी लद्दाख से यहाँ आए पद यात्रा करके, लेकिन बदकिस्मती की बात ये हुई कि जो सिंगू बॉर्डर पे उन्हें डिटेन किया दिल्ली पुलिस के द्वारा। इसको मैं बहुत ही मजम्मत करता हूँ। बस ये आज यहाँ पे आने वाले थे, ऐसी खबर आ रही थी कि आएंगे, आए वो? नहीं, अभी तक तो नहीं पहुँचे, लेकिन हम उन्हीं के लिए यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि यही मैसेज देने आए हैं कि हम उनके साथ हैं। हिमालयाज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो ग्लेशियर्स वहाँ पे पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, और जो लद्दाख की डेमोक्रेसी बहाली की बात है, उसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। जी, यहाँ पे आप आए हैं। अभी आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, क्यों बैठे हुए हैं? हम बस यही सोनम सर से मिलने आए हैं सर, उनसे यही इजहार करने आए हैं कि हम उनके साथ हैं इस लड़ाई में, इस कदम से कदम मिला। जी 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 जी। आपका क्या नाम है? नहीं सर, आप नाम ही बता दीजिए। नहीं नहीं बात करना चाहते हैं? नहीं। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मंस है। जी, मंस। क्या करते हैं मंस साहब? मैं पीएचडी स्टूडेंट। आज क्या हुआ? आज यहाँ पे सोनम वांगचुक आने वाले थे, उनका जो पैदल यात्रा था आज 2 तारीख को यहाँ पे समाप्त होने वाला था 900 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, तो आज वो नहीं आए, क्या कारण रहा? जहाँ तक वो आने के चांसेस ज़्यादा है, अभी आ जाएंगे मेरा ख्याल। आ सकते हैं। जी। तो इसी के लिए हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे हाल फिलहाल। तो उनके स्वागत के लिए आप बोल सकते हो हम यहाँ पे इकट्ठे हैं। बाकी जेन्युइन काफी लंबे समय से, लगभग 2-3 घंटे से आप लोग यहाँ पे हैं। तो लगभग 2.5-3 घंटे हो गए अभी तक। तो उनकी उम्मीद में मतलब उनको एक बार देखना चाहते हैं कि काफ़ी लगभग 700 किलोमीटर्स वो सफ़र करके आए। 900 700 से ऊपर ही बोल सकते हो आप। तो इसके लिए स्वागत तो बनता ही है।
बाकी तो जेन्युइन डिमांड्स तो आपको पता ही होगा ज़्यादातर मीडिया के थ्रू। जी जी, तो 4 डिमांड्स हमारा हमेशा से रहा है। स्ट्रेटेजिकली लद्दाख इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस इन इंडिया, आपको पता ही होगा। तो उसके लिए केंद्र सरकार को चाहिए कि कोऑपरेट करे लद्दाखियों के साथ। 6 शेड्यूल ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो ये कोई गलत डिमांड नहीं है हमारे लिए। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द बातचीत हो MHA के साथ, तो ये सुलह हो जल्दी हो जाए, वही चाहते हैं। आप क्या कहेंगे सर? जी, मैं भी यही कहूँगा कि जो हमारा मेन पॉइंट एजेंडा है उसको फुलफिल किया जाए और हमें जल्द से जल्द एक अच्छा खुशी दे लोगों को, लद्दाख के लोगों को, जो काफ़ी टाइम से हम इस चीज़ की मांग कर रहे हैं, तो उसको फुलफिल करे गवर्नमेंट। यही संदेश देना चाह रहे हैं। जिस तरीके से सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई, दिल्ली पुलिस के द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया, उस पर आप क्या कहेंगे? हालांकि मेन रीज़न अभी तक मुझे नहीं पता क्यों गिरफ्तार किया, लेकिन पीसफुली प्रोटेस्ट था तो नहीं करना चाहिए था मेरे ख्याल से। पीसफुली जब आप आते हो डिटेंशन में ऐसे रखो तो मुझे नहीं। उन्होंने कहा था कि हम कोई नारा नहीं लगाएंगे, शांति ढंग से जाएंगे, अपनी मांग को रखेंगे, अपनी बात को रखेंगे, फिर भी दिल्ली पुलिस उनको गिरफ्तार करती है। अब इस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, मुझे पता नहीं दिल्ली पुलिस क्या एक्सक्यूज़ दे रही है इस पर, तो ये मुझे मालूम नहीं हाल फिलहाल। चलिए, अभी आप लोग यहाँ पे सोनम वांगचुक का इंतजार कर रहे हैं, वो आ सकते हैं, लेकिन जी, आ अभी तक जाएंगे। नहीं है। कितना बज रहा है, समय कितना हो रहा है? लगभग 8 बजने को है, 8 बजे तक अभी तक नहीं। जी, जब तक आएंगे हम बैठेंगे इधर। चलिए बैठिए आप। तो ये सोनम वांगचुक का ये लोग इंतजार कर रहे हैं, 8 बजने को है जब हम यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। 8 बजे तक वो आए नहीं है। इनका कहना है कि अभी वो आ सकते हैं, हालांकि लंबे समय से यहाँ पे काफ़ी लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, 4 बजे से ही लगभग।